हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप दोस्तों? उम्मीद है कि आप बहुत ही सकुशल होंगे। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे निपुण भारत के तहत अंकुर अभ्यास पुस्तिका, जो कि हिंदी विषय की है और कक्षा 4 के बच्चों के लिए आई हुई नई वर्कबुक है दोस्तों, जिसमें हमारा सप्ताह चल रहा है 13 दिवस 1 से 6 के अंतर्गत पाठ 7 महान वैज्ञानिक की महान खोज। अब आइए दोस्तों, हम इसमें मौखिक भाषा ये जो चित्र दिया हुआ है इस पे हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं चित्र को देखकर। जैसे सावन के महीने में पेड़ों पर झूला कौन कौन झूलते हैं? आपको झूला झूलते समय कैसा लगता है बताइए? क्या पेड़ भी बच्चों के साथ खेलकर आनंदित होते होंगे? तो कैसे? आपको क्या लगता है, क्या पेड़ भी हमारी तरह हंसते और रोते होंगे? इन प्रश्नों के उत्तर आपको अपने सर या मैडम से डिस्कस करना है या अपने मित्रों से देखकर चित्र को डिस्कस करना है। बच्चों, अब हम बढ़ते हैं आगे कि इसमें क्या दिया हुआ है। यहाँ पर दिया हुआ है पठन बोध। पठन बोध को हमें क्या करना है, यहाँ से आपको पूरा पढ़ना है और नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो आइए हम नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर देते हैं। इसी प्रश्न को पठन बोर्ड को पढ़कर ही हमें इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं, जिसके अंतर्गत पहला हमारा प्रश्न पूछ रहा है कि पठन बोध में दिए गए पठन अंश की प्रथम 5 पंक्तियों का अनुल्लेख देखकर लिखिए। तो देखिए बच्चों, आपको यहाँ पर ये पठन दिया गया हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो दिया हुआ है, तो जो शुरू की 5 लाइनें हैं उनको हमें पढ़ना है और उसको यहाँ पर हमें लिखना है। तो आइए हम यहाँ पर नज़र डाल लेते हैं कि जैसे राजेश और रानी घर के आंगन में पेड़ पौधों की क्यारियों की सफाई कर रहे थे। गंदगी साफ होने के कारण आज पेड़ पौधे खुशी से झूम रहे थे। राजेश को अमरूद के पेड़ की आड़ी टेढ़ी डालियां अच्छी लगने लगी। तो इस प्रकार से बच्चों इस प्रश्न का उत्तर आपको देना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न क्रमांक 2 कह रहा है कि पाठ्यांश के अनुसार जगदीश चंद्र बसु क्यों प्रसिद्ध हुए थे? तो देखिए बच्चों, हमें उत्तर लिखना है कि उन्होंने पेड़ पौधों के स्वभाव का अध्ययन कर यह सिद्ध किया कि मानव की तरह पेड़ पौधों में भी भय, प्रेम, शोक आदि भाव होते हैं तथा सोने, जागने और आराम की प्रक्रिया भी मानव भांति ही होती है। इसी प्रसिद्धि के कारण वे प्रसिद्ध हुए थे। तो बच्चों, उम्मीद है कि आप इन प्रश्नों के उत्तर ऐसे ही देंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अब हमारा प्रश्न क्रमांक 3 कह रहा है कि हमें पेड़ पौधों की डालियाँ क्यों नहीं तोड़नी चाहिए? तो बच्चों, इसका उत्तर हम देंगे कि पेड़ पौधों में भी मानव जीवन की भांति प्रेम भावना, भय, शोक भावना होती है। वे भी मानव की तरह ही सांस लेते हैं और जीवित रहते हैं, बढ़ते हैं। इसलिए हमें पेड़ पौधों की डालियाँ नहीं तोड़नी चाहिए। ऐसे आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं बच्चों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अब यहाँ पर हमारा दिया है कि शब्द, वाक्य या पठन लेखन गतिविधियाँ के अंतर्गत पहला है कि उदाहरण के अनुसार वाक्यों में आए क्रिया शब्दों को रेखांकित करके लिखिए। मतलब कि जो क्रिया हो रही है, कोई कार्य होता है तो उसमें जो क्रिया होती है वह हमें लिखनी है। जैसे उदाहरण के तौर पर यहाँ दिया है कि मैं रोज विद्यालय जाता हूँ। इसमें क्या है? इसमें क्रिया जाता, मतलब कि जाने की क्रिया हो रही है, तो वहाँ पे हम लिखेंगे जाता। अब आइए दूसरा देखते हैं कि यहाँ लिखा है कि राहुल खेल रहा है जबकि उसकी बहन नाच रही है। तो यहाँ पर खेल और नाचना ये दोनों क्रिया हो रही हैं, तो हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब दूसरे में है कि कल मेरी मौसी घर आई थी। तो यहाँ पे जो आना है यानी आई वह क्रिया हो रही है। तो इस प्रकार से बच्चों इन प्रश्नों के हमें उत्तर देने हैं। अब दूसरा प्रश्न है कि उदाहरण के अनुसार दिए गए शब्दों के समान उच्चारण वाले सार्थक शब्दों को लिखिए। मतलब जी कि जो प्रोनाउंसिएशन में एक समान होते हैं यानी समान उच्चारण वाले होते हैं। उदाहरण के तौर पे हम देख लेते हैं, जैसे और बौर, ये मिलते जुलते शब्द हैं। तो वैसे हमें खिल का लिखना है। खिल का हम लिख देंगे मिल, बैर का लिख देंगे हम सैर, छीन बीन का लिख देंगे हम छीन और सीन, वहीं बचपन का लिख देंगे हम पचपन, शेर का लिख देंगे बेर और चीर का लिख देंगे पीर। तो इस प्रकार से हमें मिलते जुलते समान शब्दों को यहाँ पर लिखना है। बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर धारा प्रवाह पठन दिया हुआ है, तो इसे आप पढ़ लीजिएगा और मौखिक प्रश्नों के उत्तर दे दीजिएगा। जैसे लिखा है कि आप घर या विद्यालय में पेड़ पौधों की देखभाल किस प्रकार करते हैं। तो देखिए, आप पेड़ पौधों में
पेड़ पौधों की देखभाल घर या विद्यालय में कैसे करती हैं? पानी डालकर, साफ़ सफाई कर कर, उन्हें ना तोड़कर, इस प्रकार से भी आप उनकी साफ़ सफाई करते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों आपको मौखिक प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अब यहाँ लिखित प्रश्न पूछ रहा है, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। पहला प्रश्न है कि चिड़ियों ने अपना घोंसला किन पेड़ों पर बनाया होगा? नाम लिखिए। तो देखिए, हमको पठन बोध को पढ़ना है और वहीं से ही इसके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो यहाँ लिखा है चिड़ियों ने अपना घोंसला आम और अमरूद के पेड़ों पर बनाया होगा। तो इस प्रकार से आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं बच्चों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। यहाँ पे अगला प्रश्न दिया हुआ है स्वतंत्र लेखन के अंतर्गत कि अपने आसपास पाए जाने वाले पेड़ पौधों की सूची बनाइए और बिंदुओं के आधार पर बनाइए और कॉलम में सही का निशान लगाइए। आप एक से अधिक कॉलम में भी सही का निशान लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये देखिए, ये क्या बनी हुई है? एक तालिका बनी हुई है, आप सबको दिख रही है ना बच्चों, ये तालिका बनी हुई है। यहाँ पे संख्या क्रमांक हमें लिखना है, यहाँ पौधों का नाम लिखना है, यहाँ झाड़ीदार पौधे हैं या फलदार पौधे हैं या कांटेदार पौधे हैं या फूल वाले पौधे हैं या औषधि पौधे हैं, उनके सामने सही का टिक लगाना है। जैसे अब हमने लिखा, यह आम लिखा है, आम का पौधा क्या होता है? फलदार होता है, तो हमने यहाँ राइट का निशान लगा दिया। वहीं दूसरा क्या है? अमरूद का पौधा भी फलदार होता है। बेरी का पेड़ क्या होता है? फलदार भी होता है और कांटेदार भी होता है। नींबू का पेड़ क्या होता है? फलदार भी होता है और कांटेदार भी होता है और औषधीय में भी काम आता है। जामुन का पेड़ जो होता है फलदार होता है और औषधि के रूप में भी काम आता है। वहीं कैथा की बात करें तो कैथा क्या होता है? फलदार होता है और कांटेदार भी होता है। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है बच्चों? पेड़ों की सूची बनानी है और वो किस कैटेगरी में आते हैं, झाड़ीदार में कि फलदार में, कांटेदार, फूल वाले, औषधि में है, वहाँ उसमें सामने टिक का निशान लगाना है। तो बच्चों इस प्रकार से आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अब यहाँ पे दिया हुआ है स्वतंत्र पठन, तो आपको क्या करना है? इसको यहाँ से यहाँ तक पढ़ना है पूरा और यहाँ के भी लिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो आप इसको पहले बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा बच्चों, फिर इसके उत्तर दीजिएगा। अब पहला प्रश्न पूछ रहा है कि क्या आपको कभी ये भ्रम हुआ है कि चीज़ें आपके साथ चल रही हैं? यदि हाँ तो कब? तो देखिए बच्चों, हाँ, जब हम रास्ते पर चलते हैं तो ऐसा लगता है कि आसपास की वस्तुएं हमारे साथ चल रही हैं। वो आप लोगों के भी साथ होता है बच्चों। तो इस प्रकार से आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक भी कर दीजिए। बच्चों अब अर्धवार्षिक परीक्षा का समय नज़दीक है, तो आप लोग मन लगाकर पढ़िए। उम्मीद है कि आप मेरी कही गई बातों को बहुत ही गौर से फरमाएंगे और इसे ही मन लगाकर पढ़ेंगे। तो बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न क्रमांक 2 कह रहा है कि दूरबीन की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम लिखिए कि दूरबीन को किसने बनाया था या उसकी खोज किसने की थी। तो देखिए बच्चों, दूरबीन का आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक का नाम गैलीलियो था। गैलीलियो था, समझ गए बच्चों? गैलीलियो। तो इस प्रकार से आपको उच्चारण करके भी इसे पढ़ना है बच्चों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। यहीं हम बात कर लेते हैं कि हमारा सप्ताह चल रहा है 13 दिवस 2 के अंतर्गत पाठ 7 महान वैज्ञानिक की महान खोज। अब यहाँ पे अभी कुछ मौखिक चित्र दिया हुआ है जिससे हम चर्चा कर लेते हैं इस पर कि इस समय कौन कौन सी ऋतु चल रही है, उसके बारे में आपको बताना है। इस ऋतु का पेड़ पौधों पर क्या असर पड़ता है। आपको अपने गमले में लगे पौधे, ज़मीन में लगे पौधों में क्या अंतर दिखाई देता है, आप यह बताइए। क्या आपकी तरह पेड़ पौधों को भी दोस्त साथी की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार आपको अपने मित्रों से या सर या मैडम से मौखिक विषयों के बारे में, प्रश्नों के बारे में चर्चा करनी है और उनके प्रश्नों के उत्तर देने हैं बच्चों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। यहाँ पे अगला प्रश्न दिया गया है कि पठन बोध, उसमें लिखा है राजेश और निश्चय किया पठन बोध को आपको अंत तक इसे क्या करना है? पढ़ना है, जो कि दिवस 1 में दिए गए स्थलीगत पाठ को पढ़ना है। अब इसमें पहला है कि लिखित भाषा के अंतर्गत पहला प्रश्न पूछ रहा है, प्रश्न क्रमांक 1 कि पठन बोर्ड में दिए गए पठन अंश की अंतिम 5 पंक्तियों का अनुलेख देखकर लिखिए। तो आपको यहाँ पे लिखना है बच्चों कि बसु में धैर्य, दृढ़ इच्छा शक्ति, दयालुता, स्वाभिमान और देश प्रेम के गुण कूट कूट कर भरे थे।
राजेश के मन पर इन सभी बातों का गहरा प्रभाव पड़ा। उसने अब कभी भी किसी पेड़ पौधों या जीव को हानि न पहुंचाने का निश्चय किया। तो इस प्रकार से आपको बच्चों पठन बोध को पढ़ना है और उसकी अंतिम 5 पंक्तियों का अनुलेख देखकर लिखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न क्रमांक 2 कह रहा है बच्चों कि डॉक्टर बसु ने केस्कोग्राफ की सहायता से क्या पता लगाया। तो देखिए बच्चों, उन्होंने केस्कोग्राफ नामक यंत्र के माध्यम से पेड़ पौधों के स्वभाव का अध्ययन किया कि उनमें भी मानव जीवन के भांति जीने, सांस लेने, बढ़ने आदि की सजगता होती है। इस प्रकार से केस्कोग्राफ की सहायता से उन्होंने अनुमान लगाया। तो बच्चों इस प्रकार से आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न क्रमांक 3 कह रहा है बच्चों कि ऐसे कौन से भाव हैं जो मानव, मनुष्यों और जंतुओं की तरह ही पेड़ पौधे भी महसूस करते हैं। लिखिए। तो देखिए बच्चों, पेड़ पौधे भी प्रेम, भय, दयालुता, दुख, दर्द, मानव और जीव जंतुओं की भांति महसूस करते हैं। तो इस प्रकार से आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं बच्चों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। यहाँ प्रश्न क्रमांक 1 कह रहा है कि कोष्टक में दिए गए काल के अनुसार रेखांकित क्रिया शब्दों का रूप बदलकर नया वाक्य बनाइए। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देख लें कि सरिता अपने दादाजी से अंग्रेजी सीखती है। तो इसका होगा कि अटल अपने गुरुजी से संस्कृत भाषा सीखेगा। अब इसका भविष्य काल बनाना था तो यहाँ पे सीखेगा। वहीं बात करें, अब हमें यहाँ पहला दिया है कि नायरा कल फूलों वाले पौधे लगा रही थी। तो अब हमें यहाँ पे इसका हमें वर्तमान बनाना है बच्चों। तो नायरा आज फल वाले पेड़ लगा रही है, तो यह इसका वर्तमान बन जाएगा बच्चों। ठीक उसी प्रकार हम दूसरा देखें कि कल भारत और श्रीलंका के बीच मैच खेला गया था। यह खेला गया था मतलब भूतकाल की बात कर रहे हैं। अब हमें यहाँ पे भविष्यकाल बनाना है। तो आज भारत और इंग्लैंड के बीच मैच खेला जाएगा। तो इस प्रकार से आप बच्चों इन्हें लिखकर इनके प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। वहीं बात करें तीसरे की कि कल गांव में वृक्षारोपण का आयोजन किया जाएगा। यह भविष्य की बात थी। तो बच्चों अब हमें हमें भूतकाल बनाना है। तो कल शाला में बाल सभा का आयोजन किया गया था, क्योंकि जो काल बीत जाता है उसे हम भूतकाल कहते हैं बच्चों। वहीं अगला दिया है, बात करें कि रानी की बुआ अलका कल घर आएगी, यानी भविष्य की बात चल रही है। अब हमें वर्तमान बनाना है। तो मेरी मौसी आज वापस घर आई है, तो यह वर्तमान हो गया बच्चों। तो इस प्रकार से आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। बढ़ते हैं अगली सीरीज में अगले प्रश्न की तरफ कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए बच्चों, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिए। और साथ ही साथ आप इसे मन लगाकर अंत तक इस पूरी वीडियो को देखिएगा बच्चों, क्योंकि यहीं से आपके प्रश्नोत्तर अर्धवार्षिक परीक्षा में आने वाले हैं। देखिए बच्चों, प्रश्न क्रमांक 2 कह रहा है कि उदाहरण के अनुसार दिए गए वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाकर पुनः लिखिए। अब देखिए उदाहरण के तौर पर देख लें कि रानी बोली, ओह तुमने पेड़ की डाली क्यों तोड़ दी। तो इसमें क्या है, उचित विराम चिन्ह लगे हुए हैं। अब यहीं पे देखिए बात करिए कि अब इस वाले में लगाना है कि नाना जी ने कहा, वाह तुमने पौधे लगाकर बहुत अच्छा काम किया है। यह ऐसे ही वाक्य दिया। अब इसमें हमें क्या करना है बच्चों, विराम चिन्ह लगाने हैं। तो देखिए नाना जी ने कहा वाह, तो वाह के पास जो हमने यह विराम चिन्ह लगाया है, इस प्रकार से आपको लगाना है कि अरे जी कहा वाह, यानी आश्चर्यचकित, तुमने पौधे लगाकर बहुत ही अच्छा काम किया है। तो यहाँ पे हमने पूर्ण विराम लगा दिया लास्ट में। वहीं बात करें दूसरे में कि पेड़ पौधे हमें क्यों नहीं तोड़ने चाहिए, तो इसमें अब क्या होगा, इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। तो पेड़ पौधे हमें क्यों नहीं तोड़ने चाहिए, ये हम लास्ट में हमने क्या कर दिया, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया। वहीं बात करें तीसरे की, तो नाटक में प्रीति, नेहा, भारती, सौरभ ने भाग लिया, सुनकर गुरुजी खुश हुए। तो इसमें क्या होगा, जितने व्यक्ति हैं उनके सामने हमने डाउन कॉमा यानी नीचे कॉमा लगाएंगे अलग अलग, कि प्रीति ने, नेहा ने और सौरभ ने भाग लिया है, सुनकर गुरुजी खुश हुए। अब यह पूर्ण विराम, क्योंकि पूरा प्रश्न हो गया है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे उचित विराम चिन्ह लगाने हैं बच्चों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अब यहाँ चौथे में भी आपको देखिए विराम चिन्ह ही लगाने हैं। जैसे अरे तुम इतनी तेज क्यों कैसे दौड़ सकते हो, धीरे धीरे दौड़ो। तो देखिए हमने यहाँ पर ये विस्मा अधिक
विराम चिन्ह लगाया है कि अरे तुम इतनी तेज कैसे दौड़ सकते हो। अब यहाँ पे प्रश्नवाचक हो गया। धीरे धीरे दौड़ो, यहाँ पे पूर्ण विराम हो गया। तो इस प्रकार से आपको उचित जगह पर उचित विराम चिन्हों का उपयोग करना है बच्चों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अब अगला प्रश्न हमारा कह रहा है धारा प्रवाह पठन के अनुसार कि हमें यह प्रश्न पूरा धारा प्रवाह पठन पढ़ना है और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर मौखिक में देने हैं आपको। कि कीबोर्ड किसे कहते हैं, तो कीबोर्ड हम किसे कहते हैं, कीबोर्ड के अनुसार कंप्यूटर में दिखने वाला बॉक्स जैसा उपकरण होता है, उसमें हम एक टाइपराइटर जैसा यंत्र होता है जिसे हम कीबोर्ड कहते हैं। कंप्यूटर में कौन कौन से उपकरण होते हैं, तो देखिए कंप्यूटर में CPU, माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, UPS आदि उपकरण होते हैं। तो इस प्रकार से आप धारा प्रवाह पठन को पढ़िए और इन प्रश्नों के उत्तर देना है बच्चों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। यहाँ पे अगला प्रश्न स्वतंत्र अभ्यास के अंतर्गत स्वतंत्र लेखन का पहला प्रश्न है कि अपनी बात को आगे जोड़िए। यहाँ पे एक मतलब ये लिखा हुआ है कि अगर मैं अपनी शाला का पर्यावरण मंत्री होता तो मैं अपनी शाला में क्या करता। तो देखिए पेड़ों की समुचित वृक्षारोपण का कार्य करवाता, हरे बड़े वृक्ष लगवाता और छायादार तथा फलदार पेड़ लगवाता और उनकी सुरक्षा के लिए उचित प्रयास करता। तो बच्चों आप भी जो जिस प्रकार इसको जो करते आप यहाँ पे लिख सकते थे बच्चों। तो इस प्रकार से आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं बच्चों। अब वहीं बात करें अगले की कि अगला क्या दिया हुआ है। तो देखिए अगला दिया हुआ है स्वतंत्र पठन। यहाँ पे एक स्वतंत्र पठन दिया गया है बच्चों। ये देखिए हेलमेट सेंटर हसनापुर। तो इसके अंतर्गत क्या करना है, अब हमें इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। मौखिक है जैसे कि हमें हेलमेट का प्रयोग क्यों करना चाहिए, तो सुरक्षा के लिए, धूल डस्ट से बचने के लिए और सुरक्षा के लिए, जीवन की सुरक्षा के लिए हमें हेलमेट का प्रयोग करना चाहिए, दुर्घटना से बचने के लिए। तो इस प्रकार से बच्चों आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अब यहाँ लिखित प्रश्न दिया गया है कि विज्ञापन में दुकान पर क्या ऑफ़र चल रहा है, दुकान का नाम लिखिए। तो देखिए बच्चों यहाँ पे आप ये देखेंगे कि यहाँ पे क्या हुआ है, दुकान में क्या ऑफ़र चल रहा है कि पुरुष हेलमेट के साथ महिला हेलमेट फ्री का ऑफ़र चल रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बच्चों कि यहाँ पे हम लिखेंगे कि पुरुष हेलमेट के साथ महिला हेलमेट फ्री देने का ऑफ़र चल रहा है और दुकान का नाम क्या है, लोटपोट हेलमेट सेंटर हसनानगर में है। तो इस प्रकार से बच्चों आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अब यहाँ पे सप्ताह चल रहा है हमारा 13 दिवस 3 पाठ 7 महान वैज्ञानिक की महान खोज। यहाँ पर भी कुछ चर्चा योग प्रश्न दिए गए हैं जिसे हम पढ़ लेते हैं कि हमारे द्वारा मनाए जाने वाले त्योहारों में पेड़ पौधों का उपयोग किस प्रकार किया जाता है, त्यौहार हमें किसकी प्रेरणा देते हैं, त्योहारों पर हमें एक दूसरे की भावना का कैसे सम्मान करना चाहिए और क्या पेड़ पौधे व जीव जंतु भी एक दूसरे की भावना का सम्मान करते हैं, यदि हाँ तो कैसे। तो इस प्रकार से बच्चों आप अपने सहपाठियों के साथ या अपने सर या मैडम के साथ इन मौखिक प्रश्नों की चर्चा कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों। अब अगला प्रश्न पठन बोध के अंतर्गत है कि राजेश से लेकर सूचना विकार तक आपको इसे पूरा पढ़ना है बच्चों, इस पाठ्यांश को, और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। दिया हुआ है कि पाठ्य पुस्तक में दिए गए राजेश और सूचना विकार को पढ़कर योजक चिन्ह वाले शब्दों को छांट कर लिखिए। तो देखिए हमें यहाँ पे जो योजक शब्द हैं जो कि बीच में जोड़ने के लिए लगाए जाते हैं उन्हें हमें लिखना है। योजक देखिए जैसे है पहला ठंडी ठंडी, इसमें भी बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ है, धीरे धीरे लगा हुआ है, साफ सफाई में भी लगा हुआ है, पशु पक्षी में भी लगा हुआ है, सुख दुख में, हरे भरे में, पेड़ पौधों में और दुख दर्द में, जो कि पाठ्यांश को ही पढ़कर आपको छांट कर लिखने हैं। तो बच्चों इस प्रकार से आपको इस प्रश्न के उत्तर करने हैं। अब यहीं बात करें प्रश्न क्रमांक 2 कि राजेश और रानी से लेकर सूचना विकार तक इस पठन को पूरा शुरू से लेकर अंत तक आपको पढ़ना है बच्चों, और पाठ्यांश में आए कुछ ऐसे शब्द छांट कर लिखना है जो आपकी स्थानीय भाषा में कुछ और कहते हैं, मानक शब्द और स्थानीय भाषा का शब्द लिखते हुए उसका वाक्य में प्रयोग भी करना है बच्चों। तो देखिए जैसे कि उदाहरण दिया है, अमरूद को हम बिही और जामफल भी कहते हैं, वहीं अमरूद को हम बिही कहते हैं। तो वाक्य में इसका प्रयोग करना है कि मेरे स्कूल में अमरूद का पेड़ है। तो इस प्रकार से बच्चों आपको इन प्रश्नों के हल करना है। बात करें वहीं दूसरे की कि डालिया को हम क्या बोलते हैं, शाखा भी बोलते हैं। वाक्य में प्रयोग करना है कि पेड़ों की डालियों पर बंदर उछल कूद करते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। यहाँ पे तीसरा बोल रहा है कि दर्द। अब दर्द को हम क्या बोलते हैं, पीड़ा और कष्ट भी बोलते हैं। अब इसका भी हमें वाक्यों में प्रयोग करना है बच्चों। तो फर्श पर गिर जाने पर अत्यधिक दर्द होता
है। तो इस प्रकार से आप इन प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं बच्चों। वहीं धैर्य को हम बोलते हैं शांत या रुकना। वाक्य में इसका भी प्रयोग करते हैं हम बच्चों कि हमें विपत्ति पर धैर्य बनाकर रखना चाहिए। इस प्रकार से आप इन प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं बच्चों। नीचे दिया गया है निर्देश कि दिए गए प्रश्नों के उत्तर पाठ्यांश के आधार पर दीजिए। जैसे पहला प्रश्न क्रमांक पूछ रहा है कि पेड़ पौधों की डालियां क्यों खुश थीं। तो देखिए, पेड़ पौधों के चारों तरफ फैली गंदगी की साफ सफाई की जा रही थी, इसीलिए डालियां खुश थी। तो इस प्रकार से आपको पाठ्यांश को पढ़कर इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं बच्चों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, प्रश्न क्रमांक 2, कि राजेश ने क्या सोचकर पेड़ की डालियों को तोड़ा। तो देखिए बच्चों, उसने सोचा कि पेड़ की डालियां आड़ी टेढ़ी हैं, उसे तोड़ देगा तो सही डालियां आएंगी। बस यही सोचकर उसने पेड़ की डालियों को तोड़ दिया या तोड़ा। पढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। वहीं अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, प्रश्न क्रमांक 1, कि उदाहरण के अनुसार दिए गए रेखांकित शब्दों को विलोम शब्दों में बदलकर लिखिए। विलोम का मतलब होता है बच्चों जस्ट, उल्टा या विपरीत। अब जैसे लिखा है, उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं कि ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो इसका विलोम क्या होगा ठंडी ठंडी का, गर्म गर्म हवा चल रही थी। तो इसी प्रकार हमें पहला करना है कि पेड़ पौधों की डालियां धीरे धीरे हिल रही थी। तो अब हम यहाँ पे इसका विलोम करेंगे जस्ट उल्टा, कि पेड़ पौधों की डालियां तेज तेज हिल रही थी। वहीं बात करें दूसरे की बच्चों, कि पेड़ पौधों की डालियां आज बहुत खुश थीं। तो खुश का जस्ट विपरीत क्या होगा, कि पेड़ पौधों की डालियां आज बहुत दुखी थी। इस प्रकार से बच्चों इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। वहीं बात करें तीसरे की, कि उसे पेड़ों की आड़ी टेढ़ी डालियां बुरी लग रही थीं। तो देखिए, अब बुरी का हमें विपरीत लिखना है, तो उसे पेड़ों की आड़ी टेढ़ी डालियां अच्छी लग रही थी। यहाँ पे जो अच्छा है वह जस्ट विपरीत है, यानी विलोम है। वहीं बात करें चौथे की, कि रानी राजेश की बात सुनकर सहमत हुई। तो अब इसका विलोम क्या बनाएंगे बच्चों, इसका विलोम हम बनाएंगे कि रानी राजेश की बात सुनकर असहमत हुई। तो इस प्रकार से बच्चों आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रश्न क्रमांक 2 में बढ़ते हैं कि उदाहरण के अनुसार हार और कार शब्दों से पहले कुछ ऐसे शब्दांश लगाइए जिससे इन शब्दों का अर्थ बदल जाए। तो देखिए, उदाहरण के तौर पर दिया है कि बी धन हार बराबर बिहार। तो ठीक उसी प्रकार हमने हार के आगे क्या लगा दिया, हुन धन हार यानी हुनहार। वहीं सन धन हार यानी सनहार। आ धन हार यानी आहार। यहाँ पे सा धन का बराबर साकार। उसी प्रकार बी धन कार बराबर विकार। उसी प्रकार अहम धनकार बराबर अहंकार और हुम धनकार बराबर हुमकार। तो इस प्रकार से हमने इन शब्दों के आगे, हार और कार के आगे हमने शब्दों को लगाकर उसका अर्थ बदल दिया है बच्चों। तो इस प्रकार से आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं बच्चों। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। जहाँ पे अगला प्रश्न लिखा है कि इसे पढ़िए, तो आपको इसे पूरा पढ़ना है और मौखिक प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जैसे कि पाइथागोरस कौन था, उनके कौन कौन से गुण से तत्वज्ञानी प्रभावित हुए। अब यहाँ पे हमें लिखित प्रश्न दिया गया है बच्चों कि प्रश्न क्रमांक 1, कि तत्वज्ञानी उस लड़के को अपने साथ नहीं ले जाते तो क्या होता। तो देखिए, आपको यहाँ इसको पहले पूरा पढ़ना है बच्चों और इसके नीचे के प्रश्न उत्तर देने हैं। तो उसका जीवन अंधकारमयी हो जाता और उसका भविष्य नहीं बन पाता और हमें पाइथागोरस गणितज्ञ नहीं मिल पाता। तो इस प्रकार से आप बच्चों इस पठन को पूरा पढ़िएगा और नीचे दिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा बच्चों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्रमांक क्या कह रहा है। यहाँ पर भी स्वतंत्र अभ्यास के अंतर्गत स्वतंत्र लेखन दिया है कि पुस्तकालय में से महान वैज्ञानिकों से संबंधित पुस्तकें छांटिए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको पुस्तकों के नाम लिखने हैं। जैसे द लिटिल बैलेंस किसने लिखी थी, फिर वैज्ञानिक का नाम क्या है, गैलीलियो ने, और वैज्ञानिकों की उपलब्धियाँ क्या थी, गैलीलियो रूपांतरण। वहीं बात करें दूसरे वैज्ञानिक की, तो फिलोसॉफी नेचुरलिस प्रिंसिया मैथमेटिक किसने लिखी थी, इसको कौन से वैज्ञानिक ने लिखी थी, आइजैक न्यूटन ने। और इस वैज्ञानिक की उपलब्धियां क्या थी बच्चों, गुरुत्वाकर्षण के नियम की खोज की थी उन्होंने, आइजैक न्यूटन ने। तो इस प्रकार से बच्चों आपको इन वैज्ञानिकों के नाम लिखने हैं, उनकी पुस्तकों के नाम लिखने हैं और उनकी वैज्ञानिकों की उपलब्धियों को लिखना है। पढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। यहाँ पे अगला प्रश्न कह रहा है कि पाठ्यांश, ये जो पाठ्यांश है हमें इसे पढ़ना है और यहाँ प्रश्नों के उत्तर देने हैं कि पाठ्यांश के अनुसार हमें कब तक नहीं रुकना चाहिए। तो देखिए, ये लिखा है उठो जागो तब तक ना रुको जब तक कि अपने ध्येय की पूर्ति ना हो जाए। तो जब तक हमारे ध्येय यानी लक्ष्य की पूर्ति ना हो जाए तब तक हमें रुकना नहीं
चाहिए। तो बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अब अगला प्रश्न हमारा कह रहा है प्रश्न क्रमांक 2 कि आप स्वामी विवेकानंद जी के कौन से वाक्य से सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं और क्यों। तो देखिए बच्चों, हम अपने ध्येय लक्ष्य के प्रति हमेशा सजग रहना चाहिए। दूसरा, हमारे अंदर सारी वो शक्तियाँ विद्यमान हैं जिससे हम समस्त कार्य आसानी से कर सकते हैं। स्वामी जी ने हमें हमारे जीवन की विशेषता का परिचय कराया है। तो बच्चों, इस प्रकार से आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आ रही होगी और आप इसे बहुत अच्छे से ही समझ रहे होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। बचते हैं बच्चों शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों को अब वाक्यों में लिखना है, जैसे आसपास, धैर्य, अनुशासन, कार्य, पड़ोसी। अब जैसे हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए, अपने लक्ष्य के प्रति ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो इस प्रकार शिक्षक द्वारा जो बोले गए शब्द हैं बच्चों, आप इनको यहाँ पर लिख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। यहाँ अगला प्रश्न कह रहा है सप्ताह 13 चल रहा है, दिवस 4 के अंतर्गत पाठ 7 महान वैज्ञानिक की महान खोज। अब यहाँ पर भी दिया हुआ है बच्चों, पहला प्रश्न दिया हुआ है पठन बोध के अनुसार कि रानी राजेश की वह आगे बताने लगी। पाठ्य पुस्तक के प्रश्न क्रमांक 40-41 में दिए गए पाठ्यांश को हमें पढ़ना है बच्चों। अब यहाँ पे हमें लिखित प्रश्न का उत्तर देना है बच्चों कि पाठ्यांश रानी राजेश की से लेकर आगे बताने लगी को पढ़ना है और सूची में दिए गए नाम पाठ्यांश में कितनी बार आए हैं उतनी बार लिखना है। तो देखिए बच्चों, जैसे रानी 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 5 बार और बार भी ये रानी शब्द आया पाठ्यांश में बच्चों। उसी प्रकार राजेश भी आया है, उसी प्रकार अलका भी आया है कई बार, उसी प्रकार जगदीश चंद्र बसु भी कई बार पाठ्यांश में आया है। तो जितने बार आया है बच्चों आप यहाँ पर उसे देख कर पाठ्यांश से यहाँ लिख दीजिएगा बच्चों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न क्रमांक 2 कह रहा है राजेश रानी की वह आगे बताने लगी पाठ्यांश में से 3 वर्ण वाले शब्दों को छांट कर लिखना है। तो देखिए बच्चों, जैसे राजेश, उनके, बहस, कहने, हमारी, बुआ जी, आधार, चकित, तरह, अलका, इनका, ग्रामीण, अपनी, आग्रह, महान, उनकी और भी जो शब्द हैं बच्चों आप 3 वर्ण वाले यानी 3 अक्षर वाले हैं, 3 शब्दों से मिलकर ये वर्ण बने हैं। तो आपको भी 3 वर्ण वाले 3 शब्दों से मिलकर ये शब्द बने हैं। तो आपको ऐसे ही छांट कर पाठ्यांश से इन शब्दों को लिखना है बच्चों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। यहाँ पे अगला प्रश्न कह रहा है प्रश्न क्रमांक 3 कि रानी की बुआ का नाम क्या था। तो पाठ्यांश से पढ़कर हमें इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं बच्चों। तो रानी की बुआ का नाम अलका था। वहीं बात करें चौथे प्रश्न की कि जगदीश चंद्र बसु को क्या क्या करना पसंद था, उनका कौन सा शौक आपको भी पसंद है लिखिए। तो देखिए बच्चों, जगदीश चंद्र बसु को पेड़ पौधों से आत्मीय प्रेम था। वे उनके भाव और सुख दुख को समझते थे और समय समय पर पेड़ पौधों पर शोध और प्रयोग करते रहते थे। तो बच्चों, इस प्रकार से आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। वहीं बात करें हम 5वें प्रश्न की कि 5वां प्रश्न क्या कह रहा है। तो देखिए, आपको क्या क्या करना पसंद है लिखिए। तो देखिए बच्चों, मुझे अच्छे अच्छे पकवान खाना, पेड़ पौधे लगाना और फलदार पौधों के फल खाना पसंद है और मुझे पढ़ाई करना और खेलना भी बहुत पसंद है। तो इस प्रकार से बच्चों आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अब यहाँ पे अगला प्रश्न कह रहा है बच्चों, प्रश्न क्रमांक 1 कि दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों को सही करके पुनः सही वाक्य लिखिए। ये देखिए बच्चों, यहाँ पे अनुनासिक शब्द का प्रयोग करना है। जैसे नित्यम ने बगीचे में तितलियाँ देखी। तो देखिए बच्चों, ये तितलियाँ सही नहीं लिखा है, इसमें अनुनासिक शब्द नहीं लगे हुए हैं। तो देखिए, नित्यम ने बगीचे में तितलियाँ देखी, तो यहाँ पे हमने चंद्र बिंदी लगा दी बच्चों तितलियाँ में। वहीं बात करें सत जी आश्रम में निवास करते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे आश्रम सही तरीके से नहीं लिखा है और सत भी सही तरीके से लिखा। संत जी आश्रम में निवास करते हैं। तो इस प्रकार से आपको इन वाक्यों को पुनः सही करके लिखना है बच्चों। वहीं बात करें तीसरे की कि जगदीश चंद्र बसु विश्व के महान वैज्ञानिक थे। तो देखिए, यहाँ वैज्ञानिक भी गलत लिखा हुआ है और विश्व भी गलत लिखा हुआ है। तो देखिए, इस प्रकार लिखेंगे, जगदीश चंद्र बसु विश्व के महान वैज्ञानिक थे। तो वैज्ञानिक आपको इस प्रकार से लिखना है बच्चों। इस प्रकार से आपको इन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। वहीं बात करें चतुर्थ की कि अच्छे कार्यों के लिए पुरस्कार दिए जाते हैं। तो यहाँ पुरस्कार भी सही तरीके से नहीं लिखा है। तो देखिए बच्चों, कैसे लिखना है, अच्छे कार्यों के लिए पुरस्कार दिए जाते हैं। तो इस प्रकार से आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं बच्चों। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। यहाँ दिया गया है कि
दिए गए अनुच्छेद में विराम चिन्हों का प्रयोग कर पुनः लिखिए। राकेश अपनी शाला का होनहार विद्यार्थी है, वह अपनी शाला का मॉनिटर भी है और बाल सभा प्रतिदिन का समाचार अच्छे विचार वाचन करता है। हमारी शाला में एक कथन है, लिखा है शिक्षार्थ सेवार्थ जाइए। क्या आपकी शाला में भी कोई ध्येय वाक्य लिखे? यदि हाँ तो बताइए। तो इसमें देखिए बच्चों कि इसमें आपको जहाँ जहाँ पूर्ण विराम उचित लगे आप वहाँ पर लगाना है। जैसे यहाँ पे हमने विद्यार्थी है में भी पूर्ण विराम लगाया है, वहीं ये देखिए ये यहाँ पे लगाया हुआ है, वह अपनी शाला का मॉनिटर है, यहाँ भी लगाया हुआ है पूर्ण विराम। फिर इसके बाद यहाँ पे ये कॉमा लगाए हुए हैं नीचे। हमारी शाला में एक कथन है, यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन लगाया हुआ है। फिर सिद्धार्थ आइए से जाइए, ये यहाँ पे पूर्ण विराम लगा है। क्या आपकी शाला में भी कोई वाक्य लिखे हैं? यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया है, यदि हाँ तो यहाँ विस्मयबोधक चिन्ह लगाया गया है। तो बताइए कि वह क्या क्या लिखा है। यहाँ भी पूर्ण विराम लगाया गया है। तो इस प्रकार से बच्चों आपको इस पठन को पूरा पढ़ना है और जहाँ जहाँ पे उचित विराम चिन्हों की ज़रूरत हो आपको वहाँ पर उचित विराम चिन्ह लगाने हैं। बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। क्या अगला प्रश्न क्या कह रहा है? यहाँ अगला प्रश्न कह रहा है धारा प्रवाह पठन कि इसको आप पढ़िए, इसको आपको पूरा पढ़ना है मौखिक बच्चों। इन मौखिक प्रश्नों के उत्तर देने हैं कि जैसे प्रिंटर का क्या कार्य होता है वहीं बात करें कि कंप्यूटर आज के समय में आवश्यक उपकरण क्यों है। तो बच्चों इस प्रकार आपको इन मौखिक प्रश्नों को पढ़ना है और उत्तर देने हैं। बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अब अगला प्रश्न यहाँ बोल रहा है लिखित कि अंतर्गत पहला प्रश्न है कि उन उपकरणों के नाम लिखिए जिनका काम कंप्यूटर से मिलता जुलता होता है। तो देखिए बच्चों इसका उत्तर होगा मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर और स्कैनर ऐसे उपकरण हैं जिनका उपयोग कंप्यूटर से मिलता जुलता होता है। वहीं बात करें दूसरे प्रश्न की कि दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, कंप्यूटर में कीबोर्ड का क्या महत्व है। तो देखिए कंप्यूटर में कीबोर्ड टाइपिंग कुछ भी लिखने के काम आता है। तो इस प्रकार से बच्चों इन प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्रमांक क्या कह रहा है। स्वतंत्र लेखन के अंतर्गत प्रश्न क्रमांक 1 है कि आपके आसपास के 5 जिले एवं 5 विकास खंडों के नाम लिखिए। तो देखिए ये जिला लिखा हुआ है, यहाँ विकास खंड का नाम जैसे पहला है कटनी, कटनी का विकास खंड रीठी है। सतना, सतना जिले का विकास खंड अमरपाटन है। वहीं रीवा जिले का विकास खंड रायपुर है और जबलपुर का पाटन है विकास खंड। वहीं दमोह का तेंदुखेड़ा है। तो इस प्रकार से आपको अपने आसपास के 5 जिलों की और 5 विकास खंडों की सूची बनानी है। बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्रमांक क्या कह रहा है। अब यहाँ देखिए यहाँ पे एक सूचना पटल दी गई है, सूचना दी गई है और हमको इसको पढ़कर यहाँ के प्रश्नों के उत्तर देने हैं। कि पहला प्रश्न क्या दिया है कि दिया गया सूचना बोर्ड किसकी सूचना दे रहा है। तो देखिए दिया गया सूचना बोर्ड किसकी सूचना दे रहा है, बाल कैबिनेट के गठन की सूचना दे रहा है। ये देखिए बाल गठन की कैबिनेट की सूचना दे रहा है। वहीं दूसरा है कि सूचना कौन से दिन लिखी गई है। तो देखिए सूचना किस दिन लिखी गई है, 8/7/2024 को लिखी गई है, यानी 8 जुलाई को लिखी गई है। और कब होना है ये काम, 10 जुलाई 2024 दिन बुधवार को यह बाल कैबिनेट का गठन होना है। तो बच्चों इस प्रकार से आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है बच्चों कि शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों और वाक्यों को लिखिए। तो देखिए बच्चों जैसे गठन, अनुशासन, विकास खंड, तहसील, आसपास, जो शिक्षक द्वारा जो बोले गए शब्द हैं बच्चों उनको आपको यहाँ पर लिखना है। तो इस प्रकार से बच्चों आपको इन प्रश्नों के हल करने हैं। अब यहाँ बात करते हैं, सप्ताह चल रहा है 13, दिवस 5, पाठ 7, महान वैज्ञानिक का महान खोज, महान वैज्ञानिक की महान खोज के अंतर्गत पहला प्रश्न है बच्चों कि पाठ्यांश जगदीश चंद्र बसु को यहाँ से शुरू से लेकर अंत तक हानि नहीं पहुँचाऊँगा तक आपको पढ़ना है। मैं कितने देशों के नाम आए हैं उन सभी देशों के नाम खोज कर लिखने हैं। तो आपको ये पठन बोध से जगदीश चंद्र बसु वाला पाठ पूरा पढ़ना है और वहाँ पे कितने देशों के नाम आए हैं वो लिखना है। जैसे कि भारत, इंग्लैंड, पेरिस, बांग्लादेश, अमेरिका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और जापान आदि देशों के नाम आए हैं। तो बच्चों इस प्रकार से आपको वहाँ से देखकर लिखना है बच्चों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अब अगला प्रश्न कह रहा है प्रश्न क्रमांक 2 कि पाठ्यांश में आए हुए अंग्रेजी भाषा के शब्दों को छांटकर लिखिए। तो देखिए दोस्तों जैसे डॉक्टर, केस्कोग्राफ, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया ये आदि इंग्लिश शब्द हैं जो कि पाठ्यांश में आए हुए थे। वहीं बात करते हैं अगले प्रश्न की कि निर्देश दिए गए प्रश्नों के उत्तर पाठ्यांश के आधार पर देने हैं बच्चों। कि जगदीश चंद्र बसु की किस खोज ने दुनिया को आश्चर्य में डाल दिया था। तो देखिए बच्चों
पेड़ों में भी जान होती है, वे भी भय सुख दुख अनुभव करते हैं, वे भी हमारी तरह सोते हैं, जागते हैं, आराम करते हैं। इसी खोज ने दुनिया को आश्चर्य में डाल दिया था, जगदीश चंद्र बसु की। तो इस प्रकार से बच्चों इन प्रश्नों के हमें उत्तर देने हैं। वहीं बात करें कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है प्रश्न क्रमांक 4 कि व्यक्ति अपने किन गुणों के द्वारा महान बन सकता है। तो देखिए बच्चों, व्यक्ति अपने दयालुता के भाव, दूसरों के प्रति उदार भाव और अपने मधुर भाषी और मिलनसार स्वभाव से महान बन सकता है। तो बच्चों इस प्रकार से आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। यहाँ पे अगला प्रश्न कह रहा है बच्चों कि ऐसे कुछ शब्द दिए गए स्थानों पर लिखिए जिनके पहले प्रा शब्दांश लगने से उनका अर्थ बदल जाए। बनने वाला नया शब्द भी लिखिए। तो देखिए बच्चों, अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि प्रा शब्द लगाना है और नए प्रा के बाद हमें नया शब्द लगाना है और उसका अर्थ बदलना है। जैसे प्रा के साथ यहाँ पे प्रा के साथ दीप लगा तो प्रदीप हो गया। वहीं प्रा के साथ हमने हार लगाया तो प्रहार हो गया। वहीं प्रा के साथ हमने कार लगाया तो प्रकार हो गया। प्रा के साथ संस्करण लगाया तो प्रसंस्करण हो गया। वहीं प्रा के साथ हमने कास लगाया तो प्रकाश हो गया। वहीं प्रा के साथ हमने लोभ लगाया तो प्रलोभ। यह नए शब्द बन गए। तो इस प्रकार से भी आपको नए शब्द बनाकर लिखने हैं बच्चों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अब अगला प्रश्न हमारा कह रहा है बच्चों कि प्रश्न क्रमांक 2 कि दिए गए वाक्यों को तोड़कर 2 या अधिक सार्थक वाक्य बनाइए। जैसे कि मुझे नहीं पता था कि वह बीमार है। तो हमें क्या करना है, इनको हमने 2 भागों में तोड़ दिया। जैसे मुझे नहीं पता था वह बीमार है, तो उसी प्रकार हमें पहला बनाना है कि पेड़ पौधों को पानी दो ताकि वे हरे भरे रहें। तो हमने इसे 2 भागों में तोड़ा। तो देखिए, जैसे पहला पेड़ पौधों को पानी दो वे हरे भरे रहें। वहीं बात करें दूसरे की कि अरुण खेलने नहीं गया क्योंकि वह घर पर सो रहा था। तो इसे भी हमने 2 भागों में तोड़ दिया कि अरुण खेलने नहीं गया क्योंकि वह घर पर सो रहा था, मतलब वह घर में सो रहा था। तो इस प्रकार से बच्चों हमें इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अब यहाँ पे हमें दिया है अगला प्रश्न बच्चों कि हमें भी इसे धारा प्रवाह पठन को पढ़ना है और मौखिक प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जैसे पहला प्रश्न है कि पढ़ाई लिखाई में कौन कौन सी वैज्ञानिक खोजें उपकरण मदद करते हैं। तो आपको यह पठन को पढ़ना है और इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं बच्चों। वहीं बात करें दूसरा प्रश्न है कि अपने चारों तरफ देखकर कुछ महत्वपूर्ण वैज्ञानिक खोजों के नाम बताइए जिनके बिना जीवन संभव नहीं होता है। तो इस प्रकार से बच्चों आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अब लिखित प्रश्न के अंतर्गत आप बात करते हैं बच्चों। पहला प्रश्न कि प्रश्न क्रमांक 1 कि किसान की मदद करने वाली कोई दो मशीनों के नाम लिखने हैं आपको बच्चों। तो देखिए, एक हो गया ट्रैक्टर, दूसरा हो गया हार्वेस्टर। ट्रैक्टर से हम जुताई करते हैं और हार्वेस्टर से हम कटाई करते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न क्रमांक है स्वतंत्र लेखन के अंतर्गत कि सूची में दिए गए लोग किन किन उपकरणों का प्रयोग करते होंगे जिससे उनके काम आसानी से हो जाते हैं। कुछ उपकरणों के नाम किताबों से खोजकर लिखिए। तो देखिए बच्चों, जैसे ये तालिका दी गई है, अब हमने इसमें बनाना है। जैसे अपनी माँ या पिता, तो माँ पिता क्या करते हैं, सिलाई मशीन, मोटरसाइकिल का उपयोग, पापड़ मशीन का उपयोग, मिक्सी का और पुड़ी मशीन का उपयोग करते हैं। वहीं डॉक्टर किसका उपयोग करते हैं, बीपी मशीन का, थर्मामीटर का, वेट मशीन का, एक्सरे मशीन का और टेलीस्कोप का। वहीं शिक्षक किस किस का उपयोग करते हैं, मोटरसाइकिल का, प्रोजेक्टर का, कंप्यूटर का, डिजिटल बोर्ड का, मोबाइल का। वहीं छात्र या छात्राएं स्टूडेंट किसका करते हैं बच्चों, लैपटॉप का, कंप्यूटर, मोबाइल, घड़ी और साइकिल। तो इस प्रकार से हमें बच्चों दिए गए लोगों की उपकरणों की सूची बनानी है कि कौन सा व्यक्ति क्या काम कौन से उपकरण यूज करता है बच्चों। इस प्रकार से बच्चों बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, ये एक होर्डिंग दिया गया है। क्या दिया है, होर्डिंग दिया गया है और नीचे दिए गए हमें इन प्रश्नों के अब उत्तर हमको इस होर्डिंग से हल करने हैं बच्चों। तो पहला प्रश्न हमें दिया गया है, इस होर्डर को देख के हमें बताना है कि दिए गए होर्डिंग में मतदाता जागरूकता के लिए कौन सा स्लोगन लिखा गया है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले यहाँ देखिए कि अब हमें यहाँ पे स्लोगन देखना है। तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पे यह स्लोगन दिया है, तो हमें यह छांट कर लिखना है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे लिख दिया है बच्चों कि मतदाताओं से अर्ज है, वोट डालना हमारा फर्ज है। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ कि मतदान कितने बजे तक होगा। लिखिए, तो समय प्रातः 7 बजे से सुबह 7 बजे तक, सुबह प्रातः 7 बजे से साय 7 बजे तक होगा।
तो इस प्रकार से बच्चों इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अब अगला प्रश्न कह रहा है कि दिया गया होर्डिंग किसके द्वारा जारी किया गया है। तो देखिए दिया गया जो होर्डिंग है वह मुख्य निर्वाचन अधिकारी मध्य प्रदेश के द्वारा जारी किया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखिए होर्डिंग में आप जाएंगे तो यहाँ देखेंगे कि ये लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से बच्चों इन प्रश्नों के हमें उत्तर देने हैं। अब यहाँ पे दिया है बच्चों कि शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों को या वाक्यों को लिखिए। तो देखिए जैसे अधिकारी, कंप्यूटर, मोटरसाइकिल, वेट मशीन, सूचना, मधुरभाषी। तो जैसे शिक्षक द्वारा बोले गए वाक्यों या शब्दों को आपको लिखना है बच्चों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। यहाँ अगला प्रश्न है बच्चों, सप्ताह चल रहा है 13, दिवस 6, पाठ 7, महान वैज्ञानिक की महान खोज। अब यहाँ पे पहला प्रश्न दिया है बच्चों कि लिखित भाषा के अंतर्गत राजेश और रानी पठन को पूरा पढ़ना है और पाठ्यांश में आए हुए शब्द को छांट कर लिखिए जिन्हें आपकी स्थानीय भाषा में कुछ और कहते हैं, मानक शब्द में और कुछ कहते हैं। भाषा का शब्द लिखते हुए उसका वाक्यों में प्रयोग भी करना है। जैसे अब यहाँ पे दिया है बच्चों अमरूद, अमरूद को हम बिही और जामफल भी कहते हैं। अब इसका वाक्य में हम प्रयोग करेंगे कि मेरे स्कूल में अमरूद का पेड़ है बच्चों। वहीं बात करें दूसरा डालियाँ, डालियाँ को हम शाखा भी बोलते हैं। तो पेड़ों की डालियों पर बंदर उछल कूद करते हैं। तो इस प्रकार से हमें इनका वाक्यों में प्रयोग भी करना है बच्चों। बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ तीसरा दिया है कि नाजुक, नाजुक का मतलब होता है कमज़ोर। तो इसका वाक्य में हमको प्रयोग करना है बच्चों कि पेड़ों की कुछ डालियाँ नाजुक होती हैं। वहीं बात करें चौथे की धैर्य की, तो धैर्य का मतलब शांत या रुकना होता है। अब इसका वाक्य में हम प्रयोग कैसे करेंगे बच्चों कि हमें विपत्ति पर धैर्य बनाकर रखना चाहिए। तो बच्चों इस प्रकार से आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। पाठ्यांश जगदीश चंद्र बसु, जो कि हानि नहीं पहुंचाऊंगा, जो कि शुरू से लेके आपको अंत तक इस पाठ्यांश को पढ़ना है। मैं योजक चिन्ह वाले कितने शब्द युगम आए हैं उन्हें खोज कर लिखना है। तो देखिए बच्चों जैसे पशु पक्षी, हरे भरे, ठंडी ठंडी, आड़ी टेढ़ी, आना जाना, सुख दुख, धीरे धीरे, साफ सफाई, दुख सुख आदि, ये क्या है योजक चिन्ह वाले शब्द हैं जो कि पाठ्यांश में आए हुए हैं। तो उन्हें छाँट कर हमें लिखना है बच्चों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों, आपको क्या क्या करना पसंद है लिखिए। तो देखिए मुझे पढ़ाई करना, दोस्तों के साथ खेलना और नए नए पकवान खाना पसंद है बच्चों। तो इस प्रकार से आपको इन प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। वहीं बात करें चौथे प्रश्न की कि चौथा प्रश्न क्या कह रहा है, रानी और अलका के बीच क्या रिश्ता था। तो देखिए रानी और अलका के बीच बुआ और भतीजी का रिश्ता था। तो इस प्रकार से आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं बच्चों। वहीं बात करें अगले प्रश्न की कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर उचित स्थान पर विराम चिन्ह लगाना है बच्चों। तो हमें यह पूरे पाठ्यांश को, गद्यांश को, अनुच्छेद को पूरा पढ़ना है और जहाँ जहाँ पे उचित विराम चिन्ह है वहाँ हमें लगाना है। जैसे यहाँ पे हमने लगाया का के पास कहा, फिर आज मैं विद्यालय नहीं जाऊँगा के बाद हमने पूर्ण विराम लगाया क्या तुम विद्यालय जाओगे, यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया। फिर यहाँ पे कभी कभी स्कूल से छुट्टी लेने में कोई बुराई नहीं है, यहाँ भी हमने पूर्ण विराम लगाया। इस पर भूपेन सहमत नहीं हुआ, अरे बोला, अरे यहाँ हमने विस्मयबोधक चिन्ह लगाया, यही तो अच्छी बात नहीं है, यहाँ हमने कॉमा लगाया नीचे। फिर उसके बाद गौरव स्कूल ने हमें रोज़ आना चाहिए, तो हमने यहाँ पे पूर्ण विराम लगाया। तो इस प्रकार से बच्चों आपको उचित जगह पे उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करना है बच्चों। अब यहाँ पे अगला प्रश्न दिया है बच्चों, प्रश्न क्रमांक 2 कि अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करके वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जैसे बगीचे में बहुत सारे फूल खिले हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ पे बगीचे का उच्चारण सही नहीं हो, खिले, खिले का भी नहीं है। तो हमने यहाँ पे सही किया कि बगीचे में बहुत सारे फूल खिले हैं। तो इस प्रकार से बच्चों आपको इन प्रश्नों को हल करना है। वहीं अगला दूसरा प्रश्न क्रमांक बोल रहा है कि मुझे रास्ते में एक बड़ा बूढ़ा आदमी मिला। तो देखिए बच्चों यहाँ रास्ते भी गलत लिखा हुआ है और बूढ़ा भी गलत लिखा है। देखिए जैसे मुझे रास्ते में एक बूढ़ा आदमी मिला। वहीं तीसरे की बात करें, हमें बूढ़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना चाहिए। तो देखिए बच्चों यहाँ पे हमें बड़ा जो लिखा है बढ़े वो गलत लिखा था, हमें बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना चाहिए। तो इस प्रकार से हमें इसे सही कर लिखना है बच्चों। वहीं चौथे की बात करें कि रेखा प्रतिदिन विद्यालय जाती है। तो देखिए बच्चों यहाँ पे प्रतिदिन भी गलत लिखा है और विद्यालय भी गलत लिखा है। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पे सही कर लिखना है। बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अब अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि धारा प्रवाह पठन के अंतर्गत कि
प्रिंटर का उपयोग क्यों किया जाता है? तो देखिए बच्चों, प्रिंटर का उपयोग कंप्यूटर पर हम जो भी कार्य करते हैं या टाइप या लिखते हैं या कोई आकृति बनाते हैं तो उसका प्रिंट प्राप्त करने के लिए हम प्रिंटर का उपयोग करते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार से आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अब यहाँ पे अगला प्रश्न दिया है बच्चों कि किन्हीं 5 वैज्ञानिकों के नाम सूची में भरिए, उनकी खोज का नाम भी लिखिए। तो देखिए, जैसे यहाँ पे वैज्ञानिक का नाम दिया है, यहाँ उनकी खोज का नाम दिया है। जैसे जेम्स वॉट, भाप इंजन की खोज की थी उन्होंने। जगदीश चंद्र बसु ने पेड़ पौधों में जीवन की खोज की थी। वहीं बात करें एपीजे अब्दुल कलाम की, तो वे 5 मिसाइल की खोज की थी उन्होंने, वे मिसाइल मैन भी माने जाते हैं। वहीं बात करें गैलीलियो की, तो गैलीलियो ने गैलीलियो रूपांतरण की खोज की थी। वहीं बात करें आइजक न्यूटन की, तो उन्होंने गुरुत्वाकर्षण की, ग्रेविटी की भी खोज की थी। तो इस प्रकार से बच्चों इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है बच्चों, यहाँ पे देखिए एक सूचना पटल दिया गया है, इसे हमको देखना है और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं कि दिया गया सूचना बोर्ड किससे संबंधित है। तो देखिए बच्चों, दिया गया जो सूचना बोर्ड है प्रवेश उत्सव से संबंधित है। ये देखिए आप, इस प्रकार बच्चों इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। दूसरा है सूचना किसकी आज्ञा से लगवाई गई है। तो देखिए, सूचना जो लगवाई गई थी किसके आज्ञा से लगवाई गई थी? प्रधान अध्यापक के आज्ञा से लगवाई गई थी। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पे लिख देना है बच्चों। अब अगला प्रश्न है कि शिक्षक द्वारा बोले जाने वाले शब्दों को या वाक्यों को लिखिए। तो देखिए बच्चों, जैसे प्रधान अध्यापक, सूचना, महत्वपूर्ण, उपयोग, बगीचा, रास्ता, विद्यालय, प्रतिदिन। तो इस प्रकार जो शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द या वाक्य हैं बच्चों, उन्हें हमें लिखना है बच्चों। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। आपको वीडियो अगर पसंद आई है बच्चों तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिए, और अब साथ ही साथ हमें कमेंट बॉक्स में यह बताना मत भूलिए कि यह वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।